हाँ, तो पहली बात तो भाई सभी को हेलो। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें एक्चुअली मैं उस वीडियो को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं बना पाया था, मेरे मूड और लाइक तबीयत और एवरीथिंग। सो मैं तुम्हें बता देता हूँ आज कि एक्चुअली कल मेरे साथ एग्ज़ाम के टाइम हुआ क्या था। मेरी 21 जैन का शिफ्ट 1 था। मैं सुबह 7:15 बजे सेंटर पहुँच गया था और मेरा एग्ज़ाम चालू होना था 9 बजे। तो मेरा सेंटर मतलब बहुत पास में ही था। मैं कैब से गया था सुबह, और क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत। जैकेट वगैरह पहन के गया था मैं, और लोअर पहना था मैंने, लोअर, टी शर्ट, और उसके ऊपर जैकेट थी। जैकेट मोटी थी, चेन वगैरह भी थी उसमें, पर किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि सभी पहने हुए थे। और ठंड थी यार, बहुत ठंड थी। हम अंदर भी गए तो मैं बैग भी अंदर लेके गया। पापा ने बोला भाई बैग तो पहन के जाना पड़ेगा, काम की चीज़ें हैं उसमें। और सभी लोग पहन के जा भी रहे थे। तो ऐसा कुछ मतलब एटलीस्ट मेरे सेंटर पे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। अंदर हम गए तो वहाँ पे एक सेपरेट जगह थी, रूम था वहाँ पे, हमको बैग रखने को दिया था। और हमें एक वो दे दिया था, टोकन देते हैं ना जैसे, ऑफ कोर्स तुमको पता होगा, टोकन देते हैं। और बैग रखा लिया था अपना। तो मैं अंदर गया और डायरेक्ट लाइक कुछ डीले वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंदर गया, मैंने बैग दिया, उसके बाद मैं लग गया लाइन में। वहाँ पे लेफ्ट साइड में एक वो था, एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें आपको अपना लैब देखना था। और मेरा ग्राउंड फ्लोर पे था, मैंने अपना लैब देखा, मैं लाइन में लगा और मेरी फ्रिस्किंग हुई। और फ्रिस्किंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे थे वो। और सारी चीज़ें हाथ में रखनी थी अपनी। 2 फोटो ले गया था मैंने अपार आईडी से किया था एक्चुअली मेरा आइडेंटिफिकेशन। तो मैं अपार आईडी भी ले गया था और मेरा आधार कार्ड भी ले गया था। एडमिट कार्ड तो ऑब्वियस ही है, ले ही जाना है। और क्या ले गया था मैं, और हाँ वो एक नॉन आधार डिक्लेरेशन भी है, तुम लोग को शायद पता होगा। कुछ जो लोग आधार से नहीं किया उनके लिए है वो। मैं वो भी लेके आया, पर स्पेसिफिकली मेरे सेंटर पे ना मेरे को लग रहा था कि मैं ही अकेला हूँ जो नॉन आधार वाला था। क्योंकि किसी के पास सब जिसको देखो सबके पास आधार कार्ड ही था। और जब मैंने उनको दिया ना मेरा नॉन आधार डिक्लेरेशन, उन्होंने भाई 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखा। उन्होंने बोला ओके डन, अंदर जाओ। क्योंकि मेरे हाथ में आधार कार्ड था। और भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब मैं अंदर गया ना, मैं जैसे ही अंदर गया, उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड देखा, उस पर वेरीफाइड का थप्पा लगाया, मुझे फ़ोटो खिंचाने के लिए भेजा। मतलब मेरा जो क्या बोलते हैं, फेस स्कैन करना होता है ना आपको बैठाने से पहले, वो कराया। और उसके बैठाने से पहले मुझे भैया ने बोला कि भाई अपना आधार नंबर बताओ। तो मेरे हाथ में था आधार कार्ड, तो मैंने बता दिया। लेकिन भाई आपको बता दूं मैं कि जिस बंदे ने आधार से आइडेंटिफिकेशन किया ही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आधार कार्ड लाए ही ना। और ऐसा हो गया मेरे ही लैब में। मेरे आने के बाद लाइक आधे घंटे बाद एक लड़का आया था, उसने ना पासपोर्ट से अपना आइडेंटिफिकेशन किया था, जो कि भाई ठीक है भाई, करते हैं लोग, करते हैं, नॉर्मल चीज़ है। वो आया, उसने अपना पासपोर्ट नंबर दिखाया, उसने अपना पासपोर्ट दिखाया बाकायदा कि भाई ये मेरा पासपोर्ट है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये लिखा है। उन्होंने बोला ठीक है ये सब तो ठीक है, अपना आधार नंबर बताओ। अब ना भाई भाई को याद है अपना आधार नंबर, ना लाया है वो। तो भैया ने बोला भाई बाहर जाकर जुगाड़ करो, कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। वो बाहर गया और इवेंचुअली टाइम शॉर्टेज की वजह से वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। और मेरे पापा बाहर खड़े थे गेट पे, एटलीस्ट 1 घंटा उन्होंने वेट किया ताकि अगर कुछ दिक्कत हो भी तो मेरे पापा ने बताया कि एक लड़का आया था और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना कि लिटरली उसने अपना गेट पे खड़े खड़े एडमिट कार्ड फाड़ा और घर चला गया वो। और वही लड़का था, मैंने उनसे बाद में पूछा भी था। तो भाई अम, अब पता नहीं यार, ये मेरे सेंटर की बात है कि हर जगह ऐसे ही होता है। पर ठीक है यार, अपना आधार कार्ड तो ले ही जाना है एटलीस्ट, है ना, किसी ने आधार कार्ड से नहीं भी करा है तो। और उसके अलावा है ना, मैं तुमको क्वेश्चंस पे लाता हूँ। मेन चीज़ तो क्वेश्चंस थी। देखो केमिस्ट्री से चालू करते हैं। केमिस्ट्री में यार देखो, ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चन थे ना, वो बेंजीन जो मैंने कल बताया था उसके अलावा मैंने सारे कर लिए। एक क्वेश्चन बड़ा मतलब नॉर्मल सा ही था, कि उसमें लास्ट में थोड़ा ट्विस्ट आ गया था। ये था कि आप बेंजीन पे हो, आपको बेंजीन से उन्होंने रिएजेंट डाल दिया और ABCD करके बनाते गए। बेंजीन में डाला उन्होंने ये HNO3 और H2SO4, उससे उन्होंने वो बनाया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से फिर उन्होंने उसमें वो किया, वो लगाते ना यार ऊपर, वो एसिटिक एनहाइड्राइड डाले ताकि ऊपर ऊपर वो नाइट्रोजन पर लग जाए वो एसिटिक ग्रुप। उसके बाद उन्होंने उस पर फिर से नाइट्रोजन करी, मतलब उन्होंने बेसिकली 4-5 स्टेप करे और एंड प्रोडक्ट उन्होंने एक DE नाम का ये बन रहा था वो। यहाँ पे था ये देखो
एंड प्रोडक्ट ये था NH2 इधर और NO2 इधर। अभी बन तो गया इसमें उन्होंने पूछा बताओ वो क्या है, परसेंटेज नाइट्रोजन, ये निकालना था। इजी था, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, लंबा था थोड़ा सा बस, और नंबर भी बड़ा अजीब सा ही आ रहा था, कट किटा के ये 20 के अराउंड आ रहा था। और इसके अलावा वो था एक इनऑर्गेनिक का था कि आपको दिए हुए हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बताओ इनका ये किस चीज़ का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, ये सब ये दिया था एक। मैंने तुमको बताया था शायद कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन आया नहीं ऐसा, जो कि बहुत बुरी बात है। और यार उससे आया था, सॉल्ट एनालिसिस से आया था। अब सॉल्ट एनालिसिस हमने प्रैक्टिकल में तो करी है, पर पढ़ी तो हमने बिल्कुल नहीं है, थ्योरी वाइज वो होती बहुत तगड़ी है। मुझे लगा था प्रैक्टिकल जितने करती हैं उतने में मतलब आइडिया हो जाता है यार क्वेश्चन करने का, पर वो क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा तो मैथ में मैंने तुमको बताया था बहुत सारा कोनिक सेक्शन दिखा मुझे, और लिमिट्स था जो कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, इन्फिनिटी लिमिट वाला था, मुझे आता नहीं था वो। उसके अलावा देखो फिजिक्स तो मेरे ख्याल से इजी आई थी, उसमें हर एक तो क्वेश्चन ऐसा ही था कि यार आपको फोर्स दे दिया है, उससे वेलोसिटी निकालो, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दिया था तो टाइम वेलोसिटी निकालो और पोजीशन निकालो, तो वो तो यार ठीक है बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। और सब इजी इजी आए थे, मतलब ऐसा कुछ बहुत मुश्किल को याद करने दो एक मिनट। इंटीजर टाइप वाले में आया था यार एक माइक्रोस्कोप वाला, उसने बड़ा दिमाग खाया यार, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ गिवन था यार, पर मुझसे बना ही नहीं यार, क्योंकि मैं मुझे फॉर्मूला याद था यार, वो था नॉर्मल एडजस्टमेंट पे माइक्रोस्कोप वाला, और उसका फॉर्मूला मुझे याद है, वो होता है D/FE1 - V0/F0, पर यार कुछ तो एक वेरिएबल था जो निकल नहीं पा रहा था, उसकी वजह से वो नहीं नहीं एक्चुअली मैंने वो कर लिया था, लास्ट के 10 मिनट में मुझे याद आ गया था कैसे करना है वो, कुछ तो चीज़ मेजर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला लगा के मैंने कर लिया था वो एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। और और आई गेस यार 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे यार जिसमें मतलब मेयर फॉर्मूला लगा, दो क्वेश्चन थे इसमें ये चीज़ लगी है 2 क्वेश्चन में। फिजिक्स में भी था मेरे ख्याल से, शायद दोनों फिजिक्स में ही थे, या शायद एक केमिस्ट्री में था और एक फिजिक्स में था, पर ये फॉर्मूला लगा 2 बार था, मेयर फॉर्मूला। और एंड या तो मतलब पेपर ऐसे ही था, फिर मेरे को मैथ्स थोड़ी टफ लगी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल सा ही था। केमिस्ट्री काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार मुश्किल थी, मतलब मुश्किल थी क्या यार, मुझे तो पता भी नहीं चला, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मुझे आता था सब कुछ, पर मेजॉरिटी तो मैं केमिस्ट्री में ही करके आया हूँ यार तो मुझे तो मतलब केमिस्ट्री ठीक ही लगी थी, मुझे मुश्किल तो मैथ्स लगी थी। मैथ्स को लोग मॉडरेट इजी के अराउंड बता रहे हैं, तो यार उल्टा ही चल रहा है मेरा तो, बट यह ठीक है। और अभी मैं वापस अपने बोर्ड की तैयारी पे आ रहा हूँ, मैं अभी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर रहा था, तुमने यहाँ पे देखा होगा बंद हो गया ये, और ये खुली हुई है, पता नहीं क्यों खोला है मैंने इसको, देख रहा हूँ उसको ऐसे ही बस। इसमें तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा है, वो सब भी पढ़ना होगा। और मैंने सोचा है कि अभी मैं मेनली बोर्ड का ही पढ़ूंगा, और शायद हफ्ते में एक दिन मैं इस किताब से कुछ करूँगा, या फिर कॉम्पिटिटिव मैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट शायद देने भी नहीं वाला जेई का, क्योंकि एट द एंड मेरा जो एम है वो तो कुछ और ही है। तो या दैट्स इट, और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ मैं। अरे हाँ यार ये कल मैंने बात बताई थी, तुम में से किसी को अगर इस बात के बारे में पता चले ना यार मुझे बताना, मुझे इस बात पे बड़ी खुन्नस है यार